नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद सरकार का गठन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी मतों से विजय हासिल की और जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की मोहर लगाई। लेकिन उसके बाद दो सीटें जो अब तक खाली हैं, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के बाद नगरोटा सीट जिसके प्रत्याशी जिसके विधायक थे देवेंद्र राणा, जिनका निधन हो गया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। और उसके बाद एक और सीट थी बड़गाम। बड़गाम और गांदरबल के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, इन दोनों सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी। लेकिन जो अकॉर्डिंगली जो चुनाव आयोग के अकॉर्डिंगली उन्हें एक सीट को जो है वो छोड़ना था, तो उन्होंने बड़गाम सीट को छोड़ दिया। अब इन दोनों सीटों पर जो है ये खाली है। लेकिन ऐसे ये कहा जा रहा था कि जल्द ही इन सीटों पर जो है जल्द ही उपचुनाव होंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से पहलगाम के बायसेरन में स्थिति बनी और उसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध अवस्था जैसे बन गई थी, उसके बाद जो है ऐसा ये कहा जा रहा था कि शायद इसके बाद जब स्थिति नॉर्मल होगी तो शायद इस पर जो है उपचुनाव जो है इन दोनों सीटों पर कराए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, चुनाव आयोग ने विधानसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। हालांकि चुनाव आयोग ने यहाँ पर भी चुनाव कराने की तैयारियां, जम्मू कश्मीर में दो सीटों पर भी चुनाव कराने की तैयारियां जो है उसे पूरी कर लिया था। लेकिन जिस तरह से पहलगाम के बायसेरन में एक आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से वहां पर स्थिति बनने के बाद चुनाव की घोषणा नहीं की गई। हालांकि अब इसके बाद कब चुनाव होंगे इसके बारे में अभी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बड़गाम विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कब होंगे और क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में अभी भी हमारे पास कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल जो हमें इस समय खबर ये मिल रही है कि अभी इन चीजों को स्थगित रखा गया है। नगरोटा सीट भाजपा के विधायक देवेंद्र राणा के निधन के कारण खाली रही और जबकि बड़गाम सीट की अगर बात करें तो बड़गाम सीट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छोड़ी है। ये बड़गाम के साथ साथ गांदरबल के भी जो है उमर अब्दुल्ला विधायक थे, लेकिन उन्होंने बड़गाम जो है सीट को छोड़ दिया था। अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं विधानसभा चुनाव हुए और ये 6 महीने से दोनों सीटें खाली है। तो नियमों के अनुसार जो है इन दोनों सीटों के अंदर जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन जिस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में पनपी, पहलगाम के बायसेरन में आतंकी हमला हुआ और फिर उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर में जो है भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध अवस्था जो है वो बनी हुई थी और उसके चलते चुनाव आयोग ने यहाँ पर संशोधन तो हर तरीके से कर लिया था। लेकिन उपजी स्थिति के कारण जो है इस चुनाव को जो है अभी रोक लगा दी गई है। और आपको ये भी बता दें, चुनाव आयोग ने इन दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव कराने के लिए मतदान सूचियों का संशोधन भी कर लिया था और योग्य मतदाताओं को अपने वोट बनाने का अवसर भी दे दिया था। हालांकि तैयारियां जो है अंदर ही अंदर चल रही थी, लेकिन जैसे ही पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है हर चीज पर जो है विराम लग गया। और आने वाले समय में अब इसको लेकर कब तक अपडेट आएगी, कब उपचुनाव जम्मू कश्मीर के इन दो सीटों पर होगा, इसके बारे में कोई हमारे पास जो है पुख्ता जानकारी नहीं है। क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन जो है इस समय कड़ी कमर कसे हुए है। हालांकि सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी इस समय काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में टाइट कर दी गई है। दोनों बालटाल और पहलगाम रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को जो है 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। और ऐसे में अब ये जो है इस बार जो है ये यात्रा जो है 9 अगस्त तक रहने वाली है और तब तक जो है यहाँ पर काफी ज्यादा इस समय श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन का मुख्य तौर पर ध्यान जो है इस यात्रा पर रहता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान जो है हर बार कोशिश करता है कि जब भी बाबा बर्फानी की यात्रा होती है तो उसमें खलल डालने का प्रयास करता है। लेकिन इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रशासन ने और ज्यादा कड़े कदम जो है इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर उठाए हैं और इस समय 3 टायर सुरक्षा की व्यवस्था जो है अमरनाथ यात्रा के लिए की है। हालांकि इस समय जो उपचुनावों की बात करें, 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और ऐसा सुनने में आ रहा था
कि जल्द ही इस सीट्स पर जो है चुनाव हो सकते थे, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस समय जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में उभरी है, पूरे भारत में बनी है, इंडो पाक जो वॉर अवस्था है वो भी हमें देखने को नजर आई, जिसके चलते जो है चुनाव आयोग ने अभी चुनावों को लेकर चुप्पी जो है वो साध ली है। आने वाले समय में जब भी ये उपचुनाव घोषित होंगे हम आप तक साझा जरूर करेंगे, लेकिन इन 2 सीटों पर नियमों के अनुसार जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन स्थिति का जायजा लेते हुए उप चुनाव आयोग ने इन दोनों सीटों पर अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा है। तो आने वाले समय में जब भी ये चुनाव की स्थिति तय होगी तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रेट जम्मू के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ। मैं नीतू सिंह, ग्रेट जम्मू के लिए धन्यवाद।